नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री राहत कोष से वृंदावन के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा। लापता लोगों की तलाश जारी। सीएम योगी के कड़े रुख के बाद बिजली विभाग एक्टिव। उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 7 दिवसीय विशेष अभियान शुरू। यूपी के 35 जिलों में पशु बीमा नहीं कराएगी सरकार। बीमा कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त होने से फैसला। नई मुख्यमंत्री पशुधन बीमा योजना होगी जल्द शुरू। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के लिए गठित की गई 21 सदस्यीय राज्य सलाहकार समिति बिजली दरों और नीतियों पर लेगी फैसले। आगरा में तेज रफ्तार कार ने राहगीर को मारी टक्कर। 15 से 20 फीट तक घसीटता, मौके पर ही मौत। गर्मियों में स्पेशल ट्रेनें यात्रियों के लिए राह करेंगे आसान। प्रयागराज जंक्शन से होकर दिल्ली व मुंबई और बिहार और बंगाल जाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करेंगे आगरा की खबर से। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगरा में तेज रफ्तार का कहर जारी है। राहगीर को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। 15 से 20 फीट तक घसीटता रहा और मौके पर ही मौत हो गई है। तो कार सवार कार लेकर फरार हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना सिकंदरा के पश्चिम पूरी इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो आगरा से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगरा में तेज रफ्तार का कहर जारी। राहगीर को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। और अब खबर बलिया से है, जहां बलिया में एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले की 7 विधानसभाओं में कुल मतदाताओं में से करीब मतदाता बचे हैं, जिनकी सूची प्रकाशित कर दी गई है। इस प्रकार जिले की 7 विधानसभाओं में कुल 34,01,777 मतदाता कम हुए हैं। और इसी के साथ रसड़ा विधानसभा में भी 3,29,517 मतदाता पाए गए हैं। और इस विधानसभा में करीब 36,874 मतदाताओं के नाम कटे हैं। पहले कटे थे और 24,390 ये कटे हैं। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ और अभी 24,390 मतदाताओं। एसआईआर अर्हता तिथि 1/1/2026 के आधार पर संपादित हो चुकी है और आज 10 अप्रैल है और आज विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के अनुसार जनपद की 7 विधानसभाओं में कुल मिलाकर 25,10,596 मतदाता के सापेक्ष आज की तिथि में हमारे पास 21,68,819 मतदाता 1/1/26 की अर्हता के आधार पर पंजीकृत हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 28/10/2025 को जब एसआईआर प्रारंभ हुआ था
तो उस दौरान 25,10,596 मतदाता थे। एसआईआर की प्रक्रिया जब समाप्त हुई है दावे आपत्तियों को लेने के पूर्व तक, तो 20,54,620 मतदाता थे। और अब आगे बढ़ते खबरों में, राजधानी के हजरतगंज चौराहे पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया है। ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर दिए गए एक विवादित बयान के विरोध में आयोजित किया गया था। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर हिमंता बिस्वा शर्मा के पोस्टर जलाए और जमकर नारेबाजी की। और अब आगे बढ़ते खबरों में, जनपद संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र में पुलिस ने जाली करेंसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 10 अप्रैल 2026 को एटीएस मुरादाबाद हयातनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास से करीब 20,000 रुपए के नकली भारतीय नोट बरामद हुए। देखिए, एटीएस मुरादाबाद की टीम को एक इनपुट मिला था कि संभल में जाली नोटों की जो है वो सप्लाई की जा रही है। उसी के क्रम में एटीएस की टीम और थाना हयातनगर की टीम के द्वारा ऑपरेशंस करते हुए एक शराफत हुसैन नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जो सराय तरीन का रहने वाला है, और इसके पास से लगभग 20,000 रुपये के फर्जी नोट बरामद हुए हैं, जिसकी डिनोमिनेशन 500 रुपये के 35 नोट, 200 रुपये के 6 नोट और 100 रुपये के 13 नोट, कुल 20,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इस पे अरेस्टिंग करके और इसमें अपराध पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। बाराबंकी के सिरौली गौसपुर क्षेत्र के मेला रायगंज इलाके के तूलीपुर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक गेहूं की खेत में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 5 बीघा खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी के कारण ये आग लगी। घटना एक विपत्ति बिजली से हुई थी। बच्चा हवा चलती थी, तार में तार पता नहीं कैसे क्या हुआ, वैसे हमारे खेत में गिरा, हमारा खेत जलने लगा। भैया हमारा सारा खेत। कितना नुकसान हो गया आपका? अरे भैया 1.5 बीघा पूरा, 2 बीघा 3 बीघा को बिल्कुल भर के ना देगा भैया, सब पैसा। ठीक है, रोइए मत। बत्ती से जो है आग लगी। कितना नुकसान हो गया आपका? जांच के लिए अधिकारी आए थे? चले गए। क्या बताएं? आपको मिलेगा क्लेम मिलेगा। इतना ये जो है तार से लगी है। कैसे क्या घटना हुई थी जी? कैसे क्या घटना हुई थी? तार से शार्टिंग हुई, उसी से लगी है। तार से शार्टिंग हुई जी। लाइक आपने कहीं कंप्लेन किया था तार जो है ये तार निकल रहे हैं? नहीं, कंप्लेन तो हमने नहीं किया। और अब खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर जनपद में नेशनल हाईवे 24 के किनारे स्थित एक हनुमान मंदिर को हटाने के नोटिस ने तूल पकड़ लिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सड़क चौड़ीकरण व अतिक्रमण हटाने की कवायद के तहत जारी की गई इस नोटिस के बाद हिंदू संगठनों और स्थानीय साधु संतों में गहरा रोष व्याप्त है। एनएचएआई ने हाईवे के किनारे स्थापित हनुमान मंदिर को अवैध निर्माण बताते हुए इसे हटाने का नोटिस जारी किया।
और अब खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर जनपद में सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट और अभद्र भाषा के इस्तेमाल ने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है। ग्राम मिचौली निवासी एक व्यक्ति द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। महासभा के पदाधिकारियों का आरोप है कि ग्राम इचौली निवासी श्यामजी वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें ब्राह्मण समाज के लिए अपमानजनक शब्दों और गालियों का प्रयोग किया गया। एक इचौली निवासी श्यामजी वर्मा है। आज सुबह से वो सोशल मीडिया में पंडितों को लगातार बराबर गाली दे रहे हैं। आज उसी कार्रवाई के लेकर के लिए हम लोग आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं और इचौली में भी हमारी ब्राह्मण महासभा महोदय राज वाजपेयी ने थाने में वहाँ भी एप्लीकेशन दी है कार्रवाई के लिए, तहरीर के लिए। और यहाँ पर आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हम सारे पदाधिकारी आके कार्रवाई के लिए उनको भी तहरीर के लिए एप्लीकेशन। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र जनपद में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया और उससे आ रही भारी भरकम बिलों के विरोध में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के मुख्य कार्यालय के सामने जमा होकर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं तब से उपभोक्ताओं का बिजली बिल पहले के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा आ रहा है। आज जनपद पूरा जनपद किसान, नौजवान, व्यापारी, मजदूर, गांव, गरीब सारे लोग यदि इस सरकार में किसी चीज को लेकर के सबसे ज्यादा त्रस्त है तो वो है स्मार्ट मीटर और बिजली विभाग का मनमाना पूर्ण रवैया। आप देख सकते हैं कि अभी इस जनपद में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर के व्यापारियों का, व्यापार मंडल का सारे लोग विरोध कर रहे हैं और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर यदि उपभोक्ता नहीं चाहता तो नहीं लगाया जाना चाहिए। उसके बावजूद ये क्या कारण है कि अधिकारी मनमाने तरीके से लूट मचाए हुए हैं और स्मार्ट मीटर का जो गोरख धंधा चला रहे हैं। और अब खबर मैनपुरी से है, जहां शिक्षकों ने अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। प्रोन्नत वेतनमान का लाभ न मिलने से नाराज शिक्षक अब जनपद स्तरीय धरना प्रदर्शन की तैयारी में हैं। दरअसल मैनपुरी के श्री चित्रगुप्त महाविद्यालय के शिक्षकों को शासन द्वारा अनुमन्य प्रोन्नत वेतनमान का लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है, जबकि उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज द्वारा इस संबंध में स्पष्ट आदेश भी जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 14 शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने के निर्देश पर साल 2023 में ही निर्देश दिए गए थे, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अब तक इन आदेशों का पालन नहीं किया गया। ये 2023 में हमारे साथियों के प्रमोशन हुए थे, प्रोफेसर के, कुछ के एसोसिएट, कुछ प्रोफेसर के, वो प्रमोशन यहाँ से होके इलाहाबाद चले गए। और अब प्रबंध तंत्र का जो तानाशाह सेक्रेटरी है, तानाशाह, मैं उसे इसलिए तानाशाह बोलूँगा कि वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, वहाँ से इलाहाबाद से होके आ गए। वो तो आपको पता चल गया होगा कि 14 लोग प्रमोशन नहीं हुआ है इस कॉलेज में और करीब 3.5-4 साल होने जा रहे हैं। तो उसकी वजह से सभी टीचरों में आक्रोश है थोड़ा सा कि हमारा प्रमोशन और सभी जगह हो चुका है, सिर्फ शायद हमारा कॉलेज बचा है जिसे प्रमोशन नहीं हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह क्या है कि जब इंटरव्यू चल रहे थे तो सचिव जी नहीं जा पाए थे उसके इंटरव्यू में, तो वो कहते हैं कि अब मैंने नहीं किए तो अब मैं साइन नहीं करूँगा इस बार। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हूँ मैं। अभी प्रदर्शन में है, क्या मांगे हैं, किस लिए धरना दिया जा रहा है? सर ये मांगे ये हैं कि जो यहाँ पर जो शिक्षक हैं तो उनका जो प्रोफेसरशिप का जो 3-4 साल पहले हो गया,
तो अभी तक वो वेतनमान लग जाना चाहिए था और वो नहीं लगा। तो मैनेजमेंट का और उनका जो भी मुद्दा रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये अपने घर का मुद्दा है और इसको थोड़ा सा समझ कर उसको निपटाया जा सकता था। और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर दंपति ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चलाई जा रही झूठी खबरों और वीडियो को लेकर पुलिस अधीक्षक लखन सिंह से लिखित शिकायत की है। डॉक्टरों का आरोप है कि कुछ लोग जानबूझकर उन्हें बदनाम करने और आर्थिक लाभ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। डॉक्टर दंपति के अनुसार सोशल मीडिया पर एक घटना का वीडियो वायरल कर गलत प्रचार किया जा रहा है। उस समय कुछ लोगों ने एक मृत बच्चे को लेकर अस्पताल परिसर में हंगामा किया था। जब वो मरीज हमारे पास आखिरी बार दिखाने आई थी 16 मार्च को, तो हमने उसे एडवाइस कर दिया था कि आपको जो है फौरन ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, लेकिन उसने हमारी एडवाइस को नहीं माना और पर्चा लेकर वो हमारे पास चला गया। इस चीज़ का एविडेंस भी हमारे पास है, हमने फाइल में अटैच किया है। तो इसके बाद बच्चा कैसे मृत्यु हुई, कहाँ मृत्यु हुई, कहाँ डिलीवरी हुई, इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। 16 मार्च के बाद हमारा मरीज से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। बच्चा उसके बाद मरा है, पेट में मरा है, IUD हो गया, 3 दिन बाद 2 दिन बाद। तो हमने उसको एक एडवाइस प्रॉपर जो होना था वो हमने मंडे में कर दिया था कि आपको फौरन ऑपरेशन की ज़रूरत है और आप जो है हमारे पास एडमिट हो जाइए, लेकिन वो पर्चा लेकर चला गया हमारे पास से। इसके बाद हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है उस मरीज से। और अब आगे बढ़ते खबरों में, गर्मी का मौसम धीरे धीरे अपने तेवर दिखाने लगा है और इसी के साथ कानपुर का चिड़ियाघर भी पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सर्दियों की व्यवस्था हटाकर अब समर प्लान लागू कर दिया गया है। गर्मी के मौसम को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है। सर्दियों के सभी इंतजाम फिलहाल हटा दिए गए हैं। जैसे इस समय जैसे गर्मियों का मौसम धीरे धीरे आ रहा है जो है, तो पहले जो हम लोग सर्दियों में जो उनको इंतज़ाम करते थे, जैसे हीटर की व्यवस्था करते थे, वो सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने हटा दिया है। जैसे सांप घर था हमारा, उसको बंद रहता था, उसको लास्ट महीने से हम लोग उसको ओपन कर दिया है। इसके अलावा जो हमारे कार्निवोर्स थे उनके जो फीड थे, गर्मियों में फीड थोड़ा उनको ज़्यादा देते हैं, तो उसी हिसाब से उनके फीड को थोड़ा कम, जाड़ों में ज़्यादा देते हैं तो गर्मियों में उसी हिसाब से उनको कम राशन दिया जाता है जो है। गर्मी का मौसम देखते ही कानपुर प्राणी उद्यान ने पूरी तरह तैयारी कर ली है। आपको बता दें, मैं इस वक्त कानपुर जू में मौजूद हूँ। आपको देख सकते हैं हमारे पीछे जो टाइगर का बाड़ा है वो पूरी तरह से तैयारी कर रखी है कि इस बार गर्मी अगर आती तो गर्मी में क्या क्या खास इंतजाम करे जाएंगे। उसके लिए पानी और हर तरह से उनके लिए बीज बचाव रखने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। प्रशासन ने पूरी तरह से ये भी बार कहा कि जो उनका खान पान है वो पूरी तरह उनको खान पान को समय समय पर टाइमली खान पान दिया जाएगा। साथ ही उनके जो विशेष जो है उनके लिए गर्मी में कूलर है या पानी का छिड़काव है वो जोर तोड़ से करा जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे और भी बाड़े हैं। जो तमाम जो यहाँ पर जो प्राणी उद्यान है उसमें यहाँ पर जो यहाँ के कीपर हैं वो पूरी तरह उन्होंने कमर कस ली है। उनका साफ साफ ये कहना है कि इस बार जो गर्मी आएगी उनके लिए बाड़ों में जगह जगह कूलर का इंतजाम करा गया। साथ ही जो यहाँ के निदेशक भी ये कहना है साफ साफ कि जो इस बार गर्मी को देखते ही उनके लिए प्राणी उद्यान में पूरी तरह से तैयारी कर ली है और कमर कस ली है। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए कानपुर। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट जनपद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सौतेले पिता ने अपनी ही 17 वर्षीय बेटी के साथ रिश्तों को शर्मसार करते हुए उसके साथ जबरन बलात्कार किया और जब वो गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात कराने का उसे दवा भी खिला दिया, जिससे उसके 7 महीने के बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद पीड़िता न्याय की गुहार लगाने के लिए अपने मृतक बच्चे को लेकर थाने पहुंची। आज जनपद चित्रकूट के थाना मऊ पर एक लड़की 17-18 वर्ष की इस शिकायत के साथ आई कि वो प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और उसके साथ उसके सौतेले पिता ने नाजायज़ संबंध बनाए, जिससे वो गर्भवती हुई। उसके पिता ने उसे गर्भपात की दवा खिलाई। समस्या ये है, हमारे पिताजी हमारे साथ गलत किए हैं, हमारे साथ ज़बरदस्ती भी किए हैं, हमको बहुत मारते थे भी, रात में भगाते थे भी, कपड़ा भी जला देते हैं, दूध पानी भी फेंक देते हैं
और हमारे नाना भी बहुत सीरियस हो चुके हैं इसके लोग को चक्कर में, और क्या गाली भी बहुत दे चुके हैं, मारते गालियाते सब कुछ। पिताजी ने आपके साथ क्या क्या गलत किया? गलत काम भी किया है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर कानपुर में सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। होम्योपैथी के जनक समूल के 271वें जन्मदिन के मौके पर आरोग्य धाम के होम्योपैथिक चिकित्सकों ने नेहरू नगर स्थित अंध विद्यालय में बच्चों के बीच पहुंचकर स्वाल्पाहार वितरण किया और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मैं आरोग्य धाम से डॉक्टर हेमंत मोहन आज यहाँ पर दृष्टिहीन विद्यालय अंध विद्यालय में नेहरू नगर में, जो होम्योपैथी के संस्थापक हैं और हमारे जन्मदाता हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में उनका 271वां जन्मदिवस समारोह दृष्टिहीन बच्चों के साथ हमारी संस्थापिका श्रीमती पुष्पा मोहन, हमारे स्वर्गीय पिताजी रेवती रमन मोहन जी की स्मृति में यहाँ पर होता आ रहा है। मैंने डॉक्टर हेमंत मोहन ने, डॉक्टर आरती मोहन ने, हमारे साथ महेश मिश्रा जी, उमा शर्मा जी, यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सचिनानंद शुक्ला जी, तो विद्यालय के प्रधानाचार्य इंद्रजीत सिंह जी की उपस्थिति में बच्चों को स्वल्पाहार वितरित किया, साथ में उनके साथ केक काटा। और अब खबर कानपुर देहात से है, जहां कानपुर देहात की शिवली थाना पुलिस ने एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान 15,000 रुपए के इनामी फरार अपराधी अरमान उर्फ अम्मू को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी पिछले 1 साल से ज्यादा समय से लूट के एक मामले में फरार चल रहा था और फिलहाल उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।